प्रश्न पुनः दोहरा वापस। हाँ जी। क्या कह रहे थे? ध्यान के दौरान ये जो सर के आसपास जो सेंसेशन होता है, ये मतलब चक्कर लगाते 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 सर के आखिरी हिस्से पर जाकर के फिर पूरा का पूरा खाली हो जाता है। हाँ, तो जब भी इसका तो सीधा ये मामला है कि जब भी आप ध्यान करेंगे तो चक्रों पर तो महसूस होगा ही। ठीक ठीक ध्यान यदि हो रहा है आपका, कोई भी साधना पद्धति, ध्यान की बात नहीं, ध्यान की ज़्यादा हो गई कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, बात ठीक है। लेकिन आप किसी भी पद्धति में ठीक ठीक जा रहे हैं तो जब ऊर्जा जागरण होगा तो वो महसूस तो होगा ही शरीर के तल पर। क्योंकि महसूस करने के लिए हमारे पास एक शरीर है, ठंडी गर्मी अच्छी जो संवेदना का जो है, मन बहुत सूक्ष्म है, मन में भी चीज़ें जो हमारी हो रही वो भी एक यंत्र है, हम कहते हैं। इसीलिए ज्ञान इसके पार है, मन और शरीर के पार है ज्ञान। तो और जब जहाँ आप बता रहे हैं वो अंतिम चक्र, तो वहाँ से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो शून्यावस्था तो आती है। यदि ठीक ठीक वहाँ से आपको ऊर्जा वहाँ जाकर मुक्त होने लगे वहाँ से, मतलब आपका एक पूरा सर्किल पूरा हुआ। ये अलग बात है कि आपको किस चक्र का महसूस हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है इसमें भी ये बात है, क्योंकि कुछ लोगों का कुछ चक्र विशेष संवेदनशील है, कुछ विशेष कारणों से या तो उन्होंने इस बार कुछ कार्य किया है इस जीवन में या पीछे के जीवन में, या उनकी जीवन शैली ऐसी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा यदि कवि किस्म का व्यक्ति है, संवेदनशील है, तो हृदय चक्र अपने आप ही दो पक्ष होते हैं हमेशा ही। एक तो आप उस मन स्थिति के व्यक्ति हैं तो उस चक्र से संबंधित हो जाएंगे, और एक आप उस चक्र से संबंधित हैं तो मन स्थिति से हो जाएंगे। यही जो पुराने समय में जो अल्केमिस्ट कहते थे, अल्केमी थी, कि एक व्यक्ति योद्धा नहीं है, लड़ाई करने वाला नहीं है, योद्धा का मनोभाव, लेकिन एक खास केंद्र पर ध्यान करने से उसकी वो मनस्थिति हो जाएगी, उसका शरीर मन तैयार हो जाएगा। एक व्यक्ति संसारी नहीं है, लेकिन यदि एक खास तरीके से ध्यान करना बताया जाए उसको, या एक खास मंत्र दिया जाए, एक खास पोस्चर बताई जाए, लेकिन अंततः जब ऊर्जा आपकी उठेगी, जरूरी नहीं सबको मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत सभी चक्रों का अनुभव हो, ये तो साथ कहे गए हैं। लेकिन बहुत से चक्र हैं, 9, 14, 21, 108 भी, 112 भी कहते हैं, कई रेयर जगह लिखे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, उससे भी ज़्यादा जानने वाले लोग कहते हैं। क्योंकि जड़ और चेतन में हमने बांट दिया, प्रकृति और पुरुष में, लेकिन कहाँ अरूप रूप हो जाता है और कहाँ रूप अरूप में चला जाता है, ये कौन सीमा है? या दोनों एक ही हैं, ये कौन बताएगा? दोनों यदि उसी पूर्ण ब्रह्म के अंश हैं, तो एक जगह जो हमारे चित्त में जो कुछ हो रहा है, उसका असर जो अरूप में हो रहा है, उसका असर रूप में हो रहा है, तो ठीक है। और जब हमने एक अंतिम जो गेटवे कहा हुआ है यहाँ, यदि वहाँ तक चीज़ जा रही है, तो वो जो ब्रह्म की स्थिति हमने कही है कि शून्य, चूँकि आप वेदांत पर काम करते हैं तो वो तो आपको महसूस होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। और बिना ध्यान किए भी जरूरी नहीं है, एक पूरा विज्ञान है चक्रों का, चक्रों पर ध्यान करते हैं, एक पूरा विज्ञान है मंत्रों का, एक पूरा विज्ञान है मुद्राओं का, एक पूरा विज्ञान है ध्यान का। अब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे अभी आपने कही ना कि आपसे ध्यान करते हैं और ये चीज़ें होने लगी, या ये मुद्रा लगने लगी आपको, भस्त्रिका आपको होने लगी, ऐसे बहुत से साधक हैं सिर्फ ध्यान कर रहे हैं और वो एक विशेष मुद्रा में, जैसे कुछ लोगों को सांभवी लगने लगती है, और घंटों जैसे कुछ लोगों को खेचरी अपने आप लगने लगी, ठीक है, या आंखें स्थिर हो गई तो स्थिर हो गई, श्वास रुक गया तो रुक गया। तो इसी संदर्भ में ये बात है कि यदि आप उस स्थिति को प्राप्त होते हैं तो कुछ क्रियाएं होती हैं, और उस कुछ क्रियाओं को करेंगे तो वो स्थिति प्राप्त होगी, ठीक है। तो जो जानने, इसलिए विरोध नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपको विरोध, किसी ने कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप विज्ञान पर काम करते हैं तब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप विज्ञान पर काम नहीं कर रहे, जैसे आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना प्राणायाम करना है, कैसे रुकनी है श्वास।
लेकिन ध्यान में स्वतः ही आपके भस्त्रिका चलने लगे, आपने किया नहीं, ध्यान रखना, तो आप नहीं कर रहे हैं, वो चीज हो रहा है, वो मन स्थिति आपकी। श्वास रुक, ऐसे आप श्वास रोकते हैं, ध्यान में श्वास रुक जाती है, उस समय ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप श्वास रोकने के विज्ञान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके एक खास मन स्थिति में श्वास रुक सकती है तो श्वास रोकने से उस मन स्थिति में भी जा सकते हैं, यही विज्ञान है पूरा रहस्य का। एक खास तरह की ध्वनि उस ध्यान में आपको सुनाई पड़ी और वो मंत्र हुआ, ध्वनि से ही मंत्र हुआ, जितने मंत्र हैं ध्वनात्मक है, तो उस मंत्र को उच्चारण करने से फिर आप उस ध्वनि के माध्यम से फिर उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो विरोध किसी चीज का नहीं है, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि यदि हम अपने से नहीं जानते हैं तो ठीक नहीं समझने के चलते उस चीज को आपने रोक दिया तो वो स्थिति भी चली जाती है। तीसरी बात आपकी ये थी कि वो जो स्थिति आपको वाइब्रेशन होता है वहां ध्यान करना चाहिए या नहीं, वो आनंददायक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, या किसी चक्र पर ध्यान, किसी दूसरे चक्र पर वाइब्रेट हो रहा है तो नहीं करना चाहिए समझते हैं, क्योंकि आपकी जड़ तो वहां है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कवि है, अब उसको कोई सीरियल में काम मिल गया तो वो सेकेंडरी है उसके लिए। सीरियल में क्यों काम मिल रहा है उसको? क्योंकि वो कवि अच्छा है, वो एथलीट अच्छा है, ठीक है ना। उसको किसी फिल्म में काम मिल गया तो उसको हमेशा ध्यान रखना होगा उसकी मजबूती क्या है। आप अपनी चीज, इसीलिए कहा जाता है एकनिष्ठ होना। आप जिस विधि, जिस गुरु, जिस भी व्यवस्था से जुड़े उससे एकनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि वो घटना इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने एक चीज पर काम की और वहां से ऊर्जा खुलनी शुरू हुई। और अक्सर लोग गलती करते हैं, मूल चीज को छोड़ के किसी और चीज को पकड़ लेते हैं, फिर चीजें खराब हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है और अक्सर होता है कि गुरु निर्देश में चीजें बदल दी जाती हैं कभी कभी। जैसे एक चक्कर पर कहा होगा आपको और फिर दूसरे चक्कर पर आपको कह दिया जाए, तो वो अस्तित्वगत होती हैं चीजें, वो देख के बताते हैं। लेकिन वो मुझे महसूस दो होती है, लेकिन है तो एक ही वो। अगर यहाँ खिंचाव चल रहा है तो वो उसी के कारण रहा है। जब उसको हट के उधर जाऊंगा नहीं हो तो उसी समझ ही हो रहा है। अब होता क्या है कि ये खिंचाव ज्यादा महसूस होता है, समझ कम होता है, तो मुझे लगता है कि क्या ये ज्यादा अच्छा है, क्या मैं इसी को देखूं नहीं, क्या? वो क्या है कि जहाँ पानी का स्रोत है ना, वह जड़ों पर ध्यान रखना है। अब फूल बड़े सुंदर हैं, आपने उस पर पानी डालना शुरू किया है तो कुछ समय तक तो रहेगा वो ताजा, शायद पानी रखने पर शायद 2 घंटे ज़्यादा ताज़ा रह जाए, लेकिन जड़ें में महत्वपूर्ण है। आपकी ऊर्जा जागनी शुरू हुई, बड़े सौभाग्य की बात है उसके। तो वो जो मूल चीज है, जो आप चिंतन मनन कर रहे हैं, जहाँ भी आप जो भी जाप कर रहे हैं या वेदांत का जो आप अभ्यास कर रहे हैं, है ना, उसको मत छोड़िए। यानी अपने सबक पे जाना है, अपने को उसी वहाँ पर, वो जो चल कहीं रहा भी है, नहीं जाना उसको अपने को। पे। वही एक निष्ठा आपकी, कहते हैं ना कि एक पतिव्रता स्त्री की तरह साधक होता है ना। साधक जो है एक निष्ठा होती है, नहीं होती फिर कहीं भी। अक्सर बहुत अच्छे अच्छे लोग इसीलिए भटक जाते हैं। साधना भी अच्छी थी, विधि भी अच्छी थी, तो ये ठीक पॉइंट पर मार्गदर्शन नहीं होने की। और एक अवस्था के बाद शुरू में नहीं, योग भ्रष्ट होता है व्यक्ति, थोड़ा चलने के बाद ही भ्रष्ट होता है, व्यक्ति गिरता है। जब हाथ में है ही नहीं तो आदमी क्या गवाएगा, कुछ हो तो गवाने को। तो अक्सर मैंने आप समझिए बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो कुछ अच्छी गति करने के बाद फिर चूक जाते हैं। क्योंकि जब कुछ आ जाता है ना तो फिर ये भी आ जाता है, अच्छा हम भी जानते हैं। नहीं, जब तक आप उस स्थिति में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं जानते हैं। ये पहली बार जब तक आपने नहीं समझ ली कि जब तक आप उस स्थिति में नहीं है कि आपको रास्ते का पता है, ठीक है ना। हाँ, ये मैं अक्सर कहता होता हूँ कि भारत के जो भी संत रहे हैं उन्होंने कहा कि समाधियों की अवस्था है, आनंदमय माँ हो, पतंजलि योग दर्शन में तोतापुरी, जितने लोग हैं, रामकृष्ण परमहंस, जितने लोग, समाधि की भी अवस्था है। तो आप ये मत सोचिए कि जो शिव की स्थिति है, जो कृष्ण की स्थिति है, वही आज किसी को समाधि प्राप्त हो गया तो उसकी स्थिति है, खुल गया भेद उसके लिए। लेकिन वो ऐसी है कि एक नदी में कोई 5 मीटर जा रहा है, कोई 10 मीटर जा रहा है, कोई 1 किलोमीटर जा रहा है, फिर गहराई धीरे धीरे, फिर चित्त की स्थिति, उसका जगत व्यवहार सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है। पहली आपको जब डुबकी लग जाती है तो आपको बताने की जरूरत, आपको पता होता है
कि अब हो गई बात, हमारी बात पूरी हो गई, लेकिन फिर भी बहुत से जगत व्यवहार हो सकता है कि वो जारी रहे। फिर धीरे धीरे चीज़ें शांत होती है, छूटती है। ये सबके साथ ऐसा ही। और इसके उदाहरण भी है। अष्टावक्र महागीता में कहा, हम ही चूक जाते हैं, हमें लगता नहीं ध्यान हो गया तो ऐसा नहीं। अष्टावक्र महागीता में पूर्ण ध्यान का ग्रंथ है वो सांख्य। जनक जी को कहते हैं कि हे जनक, अब ये नव अंकुर जो है ना, कोपलें आई है ज्ञान की, इसकी रक्षा करना, कि ऐसा ना कि माया रूपी जो है ना पशु इसको ग्रास कर ले। मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया तुमको, अभी इसकी रक्षा करनी है। ऐसे ज्ञान की स्थिति में भी होती है, ध्यान मिलता है, समाधि मिलती है आपको, फिर आपको उसको जड़ जमने देना होता है और वक्त लगेगा उसमें। फिर धीरे धीरे वो अवस्था आती है आपकी, जो आपके समय के साथ आपके जैसे एक बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा चलता है, फिर दौड़ने लगता है, उसी तरह ये जो मन है, ये जो शरीर है, इससे जो उलझाव है आपके, धीरे धीरे उस पर वो ज्ञान हावी होने लगता है। वो ज्ञान है। देखिए, आपको सबको पता है कि भाई सुबह उठना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उठ पाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि हम उठने लगते हैं, कोई काम हमें पता है कि ठीक है, लेकिन हम नहीं करते हैं। आंखें जल रही, फिर भी मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, लेकिन हम नहीं करते हैं उस चीज को। लेकिन एक अवस्था आती है हम उस चीज, तो क्या है वो ज्ञान वही जो आपके व्यवहार में आ जाए, लेकिन उससे पहले की एक अवस्था है कि आपको पता लग गई चीज। तो ज्ञानियों में भी ऐसा होता है कि आपको पता लग जाती है, उस दिन से आपको समझ है, आप दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन वो भीतर से व्यवहार में आते आते वक्त लगता है। ये बात भी है। तो उस चीज को, अपने मूल बिंदु को छोड़ना नहीं है, वही एक निष्ठा की आवश्यकता है। और उसको बहुत अपने मन से नहीं हिलाना चाहिए। हिलाना तब चाहिए जबकि किसी को पता है, उसने कह दिया कि नहीं अब भी आप मूलाधार चक्र की साधना छोड़िए, अब राम नाम कीजिए। बात अभी जो मुझे महसूस हो रहा है वो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से चल के यहाँ चलता है। हाँ। तो जब मैं इसके आनंद को बढ़ाता हूँ, हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जब ये बढ़ रहा है तो ये अपने आप चल रहा है अजपा। इसको अगर बढ़ा रहा हूँ तो अजपा ही बढ़ेगा, और अगर इसको कम करता हूँ तो इसको कम करने का मतलब है कि अजपा खत्म हो रहा है। उसको कम नहीं करना है। अगर मैं इसमें आनंद ले रहा हूँ तो लगातार ये होता है कि अजपा कंटिन्यूअस चल रहा है। ये पक्का है। मतलब ये जब भी महसूस होगा, जब भी अंदर मतलब आनंद, जैसे मैं स्पंदन चल रहा है, मैं अगर इसको स्पंदन को बढ़ा रहा हूँ या इसी में आनंद खोज रहा हूँ, तो यानी ये पक्की बात है कि अपने आप अजपा चल रहा है। ये शुरू में होगा ऐसा, लेकिन जब आप ऐसा करने लगेंगे, कुछ समय देंगे, तो फिर वो चीज खो जाएगी। अनुभव की ये बात है। जैसे मूलाधार चक्र पर, जैसे मैं अपने अनुभव से बताऊं, मूलाधार चक्र पर आपने ध्यान किया साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं। आपने जब रोज ध्यान किया, घंटे करते हुए, कामकाज करते हुए, कितना वक्त मिल पाता है हमें? थोड़ा वक्त। नेटवर्क है, कोई बात नहीं, इतना ही चाहते हैं परमात्मा। तो अब क्या है कि आप साल, 2 साल, 3 साल जब आप करते हैं ध्यान मूलाधार पर, है ना, और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जाते, कहाँ मिलता है कामकाज में? तो आपके, तो फिर वो अगले चक्र तक जाने लगेगी या किसी और चक्र तक। तो उस लोभ में क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। और होता यह है कि फिर कुछ समय बाद, 6 महीने, चूंकि आपकी कमाई है, 6 महीने, साल भर के बाद फिर वो चीज बदल होगी नहीं, क्योंकि आपने जड़ें जमाई है कहीं और। उस जड़ों को आपके जब एक कोई समाधिस्थ व्यक्ति जब कोई विधि देता है, तो सिर्फ विधि नहीं देता है, उसके साथ उसकी आत्मशक्ति लग जाती है। उसने कहा है, समझ रहे, महत्वपूर्ण है कि उसने कहा है कि आप ये कीजिए, उसके साथ साथ उसकी साधना लग जाती है, उसकी समाधि का बल लग जाता है, ठीक है ना। उसके साथ कहीं ना कहीं सूक्ष्म, यदि परमात्मा हाँ ये चीज सत्य है, तो सूक्ष्म में उसका वचन काम करता है। उस वहां से ऊर्जा से आप उसके ऊर्जा से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। और जब आपने उसकी विधि को छोड़ दिया, तो फिर आप अकेले हो गए, ठीक है ना। फिर अब व्यक्तिगत पर कोई ऐसा व्यक्ति हो महारथी तो अलग बात है, नहीं तो कुछ समय के बाद आपकी वो चीज फिर बंद हो जाती है, और धीरे धीरे और इतने महीन तरीके से जाती है आपके हाथों से, आपको पता भी नहीं लगता कहाँ आप अथाह आनंद में थे, और कहाँ धीरे धीरे आपको लगता है बस ऐसा ही होता है। और आप बड़ी जल्दी पॉजिटिव चीजें भूल भी जाते हैं। हमारा स्वभाव है नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें। लेकिन अभी तो क्या हुआ, बीच में 2-3-4 महीने से मैंने इसमें कमी कर दी, इसके बाद भी नहीं बंद हो रहा है। दिक्कत ये मैं बैठ नहीं रहा हूँ लगातार, मतलब लेकिन वो ऊर्जा का हो गया ना, ऊर्जा का प्रवाह हो गया ना,
जब ऊर्जा का प्रवाह एक बार हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को, तो इतना जल्दी एक तो होता नहीं है, लेकिन इतना जल्दी बंद नहीं होता है, इतना आसान मामला नहीं होता। नहीं इतना मुझे मतलब मैं समय लेकर के नहीं बैठता हूँ। जैसे पहले मैं बैठता था कि 7 से 7:30 हाँ। बजे बैठना है, 40 मिनट करीब करीब शाम को। ठीक है। लेकिन अब मैं वो समय लेके नहीं बैठता हूँ। लेकिन क्या है कि अब अटेंडम चलता रहता है। अटेंडम मतलब जरूरी नहीं कि 7 बजे हो, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर 10 20 20 25 25 मिनट करके जहाँ एकांत मिलता है वहाँ ही चल जाता है। मतलब कुल मिलाकर के 1 2 घंटे दिन में 2 3 4 घंटे 2 3 घंटे चले जाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए देखिए